हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है तुम सबके? फाइनली टेडेक्स टिकटॉक। यार पता है, मैंने जब कॉलेज में था तो आई यूज टू सेल टिकट्स फॉर टेडेक्स। आई यूज टू प्रमोट इट ऑन माई सोशल मीडियाज, मतलब इंस्टाग्राम और सब पे। मैं फोटोज बेचता, डालता था, टिकट्स बेचता था। और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था टेडेक्स होता क्या है। मेरे को बस इतना पता था, जो लोग टेडेक्स पे आते हैं ना, उन्होंने लाइफ में कुछ करा है, मतलब दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और मेरे को लगता था 100% एक बार तो मैं भी दूंगा, क्योंकि आई हैव समथिंग, मेरे अंदर कुछ तो है, दूंगा जरूर। बट मेरे को ये भी पता था शायद टाइम लगेगा। बट ये नहीं पता था कि 2 साल के अंदर ही मैं टेडेक्स पे आऊंगा और टेड टॉक दूंगा। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी गाइस। तो स्टार्ट करिए। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम नर्वस, क्योंकि नर्वसनेस तो एक मिथ है, मतलब लोगों ने बनाया हुआ कि नर्वसनेस होता है। वो जो हम चाहते हैं ना वही होगा। अगर तुम बोल रहे हो मैं नर्वस, तुम नर्वस हो तो तुम नर्वस हो गया है। अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं यार बिल्कुल चिल होके बिंदास रहना है, तो तुम बिंदास ही रहोगे। तो हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि लाइफ में बिंदास रहो। सो हाँ, तो पता है लाइफ में ना हर चीज के दो ऑप्शन होते हैं। मतलब हम खाना खाने भी जाते हैं तो हमें मेन्यू मिलता है, उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं। हम रोड पे चलते हैं तो या तो हम लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अप डाउन, है ना। तो लाइफ में हर चीज का ऑप्शन है। अब हमारे दोस्त होते हैं, हमारे पास दोस्तों की, हम जब दोस्ती चूज करते हैं उसमें भी कितने ऑप्शंस होते हैं। हमारा कोई दोस्त बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट सा होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, किसी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और कोई बहुत बेचारा शाय सा होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम सही हैं और वो गलत है। हम सब कितने डिफरेंट है, फिर भी हम साथ में रहते हैं, है ना। और तुमने ये भी देखा होगा कि हम कितनी अलग अलग अगर सिचुएशंस में जाते हैं, और मे बी ये भी होता है कि हम कभी कभी एक सेम सिचुएशन में भी आते हैं, बट हम कितना डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। कोई शायद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, कोई शायद बहुत लाइटली लेगा, मेरी तरह जो हर बात में हंसता रहता है। तो डज दैट मीन कि मैं गलत हो जाऊंगा या फिर मेरा दोस्त सही हो जाएगा क्योंकि वो सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, और मैं बिल्कुल मजाक के तौर पर इसको मैंने मजाक बनाया हुआ है एक। तो क्या इसका मतलब है कि वो सही है मैं गलत हूं, या फिर मैं सही हूं वो गलत है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। पता है इसे क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक रियलिटी। जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था ना, पॉलीमॉर्फिक रियलिटी, मैं डर गया था। मेरे को लगा यार ये तो टर्म ऐसा है, मेरे को पता नहीं मैं बोलूंगा क्या इसमें, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा था यार ये साइंटिफिक टर्म से इतना। वैसे ही साइंस में मैं वैसे ही अच्छा नहीं था। तो पता है पॉलीमॉर्फिक रियलिटी का मतलब ये है कि इट जस्ट बेसिकली मीन्स टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, हेड्स एंड टेल्स, यस और नो। हर चीज के दो ऑप्शन होते हैं, हर इंसान के दो रिएक्शन होते हैं, हर दो इंसान डिफरेंटली सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रोड पे चल रहे हैं, अगर एक इंसान गिर जाता है और मैं अपने दोस्त के साथ हूं, अब मेरा दोस्त, उसका नेचर हेल्पफुल है, वो जाके उसको उठाएगा, और दूसरी साइड मैं हंस रहा हूं। देखा, हमने एक ही सिचुएशन में कितना डिफरेंटली रिएक्ट करा दोनों ने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा है मैं बहुत बुरा हूं, नहीं यार। वी आर ह्यूमंस, हम बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं हर सिचुएशन में। दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिक रियलिटी। हम एक ही पृथ्वी पे रह रहे हैं, एक ही एनवायरमेंट में हैं, और हम सब कितने डिफरेंट है, एक साथ होकर भी हम सब डिफरेंट है ना। दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिक रियलिटी। अब मैंने इतनी बार तुम्हें 4 बार बोल दिया, शायद तुम समझ ही गए होगे सब। तो हाँ, तो ना मैं स्कूल में था, मैं बचपन से ही बहुत शरारती सा बच्चा हूँ। जो वो बच्चे नहीं थे जिनमें कॉन्फिडेंस बहुत है, बिंदास, वो गलत आंसर भी बिल्कुल बिंदास से दे दे कि हाँ यार ये आंसर गलत है, मैं फिर भी बोलूंगा 5 3 25 4 2 10। मैं वो वाला बच्चा था जो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर देता था। मेरे को टेबल अभी तक नहीं आते वैसे। जस्ट सेइंग। तो बचपन से ना मैं हमेशा स्पोर्ट्स में था, और मेरे में कॉन्फिडेंस इतना था कि नेक्स्ट लेवल, मैं डरता नहीं था किसी से। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे में था कि यार क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोई बात नहीं, डांट पड़ जाएगी, देखा जाएगा, खा लेंगे डांट, कुछ नया तो नहीं है मेरे लिए। घर पे भी पड़ती, यहाँ पे भी पड़ जाएगी, स्कूल में। तो इसी चक्कर में ना, मतलब पढ़ाई में मैं थोड़ा ऐसा था, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था मेरा। पंजाबी में बोलते हैं बेड़ा गर्क का मतलब कि खराब। तो हाँ, ऐसा नहीं था, ऐसा सीन नहीं था, मतलब ठीक था। तो ऐसे ही मैं पढ़ते पढ़ते क्लास 6 तक पहुंच गया, पास होते होते रीटेस्ट पे रीटेस्ट देते थे, मैं पहुंच गया। मेरे पता एक बात बताऊं, मेरे रीटेस्ट के भी रीटेस्ट होते थे। और ऐसा नहीं था कि रीटेस्ट में मैं पूरा टॉपर था, पूरा अच्छा स्कोर करता था, नहीं यार। रीटेस्ट में मैं 2 3 नंबर से पास होता था। और मेरा ना एक एटीट्यूड हमेशा था कि यार
कल कुछ कर लूंगा मैं, अच्छा आज गलत हुआ कल कुछ कर लूंगा। मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट था द सन विल राइज अगेन। ऑब्वियसली तब मेरे को बोलना नहीं आता था ये इतनी बड़ी लाइन, बट मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि आज गलत हुआ है कल तो कुछ ठीक होगा। अगर आज अंधेरा हुआ है कल तो सुबह होगी ना, सनसेट हुआ है तो सनराइज भी तो होगा ना कल। तो मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट था हमेशा से। तो ना पढ़ाई करते करते मैं किसी भी तरह क्लास 6 में पहुंच गया। बट यार क्लास 6 में जाके ना एक चीज होती है मेरे साथ जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। आई गॉट फेल्ड इन क्लास 6। हाँ मतलब वो जो फेलियर का टैग होता है ना वो मेरे को क्लास 6 में मिल गया था। और क्लास 6 में हम कितने छोटे होते हैं ना, मैं बहुत छोटा सा बच्चा था यार क्लास 6 में, पता भी नहीं था। इनफैक्ट जब मैं फेल हुआ मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या होगा या फिर मेरी लाइफ चेंज होने वाली है इतनी। जो वो कॉन्फिडेंस था ना मेरे अंदर, वो जो बच्चा था जो हैपनिंग सा डरता नहीं था, बिंदास गलत आंसर दे रहा है बिंदास, किसी टीचर से डरता था, वो बच्चा ना कहीं छुप गया था। मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था अब क्या होगा। मेरे को लगता था मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं फेल हो गया। मतलब समर वेकेशन का पहला दिन था जब सारे बच्चे नई क्लास में जा रहे थे, सबके पास नया बैग नई बुक्स, सब एक्साइटेड थे कि नई टीचर्स मिलेंगे नए दोस्त बनेंगे, नई क्लास की लाइन थी। वो जो मेरा पहला दिन था ना समर वेकेशन के बाद, जब मैं फेल होके क्लास रिपीट करने जा रहा था, सारे मेरे बैचमेट्स मेरी क्लासमेट नई लाइन में लगे हुए हैं स्कूल की असेंबली में, और मैं वही पुरानी लाइन में जाके खड़ा हो रहा हूँ। और उस दिन सबको पता लगता है कि यतिन फेल हो गए और ये अब हमारे साथ नहीं हमारी क्लास में, ये रिपीट करेगा। मेरे जूनियर्स मेरे को ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं मैं एलियन हूँ या फिर क्या हूँ, बट थे तो सब बच्चे यार, उनकी भी कोई गलती नहीं है, सब सीख रहे थे ना। आई डोंट इवन ब्लेम माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे पे ध्यान नहीं दिया या फिर मैं शरारती था मेरे पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, नहीं यार वो भी तो पेरेंट्स है ना, वो भी तो पहली बार सीख रहे थे, तो मैं उनको ब्लेम कैसे कर दूँ। बट इस फेलियर से ना मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं क्लास 6 में फेल हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस खत्म, मेरे जूनियर्स तक ने मेरे को बुली करा यार। मैं रोज जाता था स्कूल, कोई ना कोई मेरे को फेलियर फेलियर बोल के याद दिलाई देता था कि हाँ यार मैंने क्लास 6 फेल करी है और मैंने कुछ गलत करा है, मतलब कहीं तो आई एम लैकिंग। मेरे को अभी तक याद है एक बार एक मॉनिटर था मेरी क्लास में, और हमारी मैम बाहर गई थी शायद पानी पीने, तो वो बच्चे जो बातें करते हैं उनका ब्लैक बोर्ड पर नाम नहीं लिखते, तो वो मॉनिटर सब बच्चों का नाम लिख रहा था। फिर मैं बात कर रहा था शायद, तो मेरा नाम लिखता है फेलियर, तो मे भी उसने शायद वो मजाक में लिखा होगा। और मैं भी ना, ताकि लोगों को लगे ना कि मेरे को इफेक्ट हुआ, मैं भी हंसने लग गया ताकि हाँ जोक है जोक है, बट अंदर से ना यार मैं टूट गया था बहुत। मैं रोज ट्राई करता था यार कल नहीं कल तो कुछ अच्छा होगा यार, कल तो कोई नहीं बोलेगा, कब तक मेरे को बोलेंगे यार, इतना तो गंदा नहीं बोलूंगा यार, मतलब कभी तो कभी इनको प्यार आएगा मेरे पे यार कि क्यों बोल रहे हो इसको, इतना तो इसने कुछ गलत नहीं करा। तो मैं रोज इस कॉन्फिडेंस से जाता था, बट कोई ना कोई और आगे बढ़ता था कि हाँ यार आज अच्छा जाएगा, कोई नहीं बोलेगा मैं कर लूंगा आज। बट कोई ना कोई ना ये मेरे को याद दिला रहा था कि अच्छा मैंने फेल करी क्लास 6, तो आई एम अ फेलियर। बट पता है मेरे को इससे भी इफेक्ट नहीं हुआ यार, इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल टॉपर बन गया, कुछ ऐसा नहीं। मैं 6 में फेल हुआ, मैंने 6 में फिर रीटेस्ट देके मैं क्लियर करा, 7th में रीटेस्ट दी, 8th में रीटेस्ट दी, 9th 10th तक मैं रीटेस्ट दे देके मैं 10th तक पहुंच गया। फिर 10th में एक पॉइंट आता है स्टूडेंट काउंसिल का, जब तुम जो डिजर्व करते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। तो मैं आज जिस मैंने तुम्हें बताया, मैं स्पोर्ट्स में हमेशा से अच्छा था, मैंने स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया स्पोर्ट्स कैप्टन के लिए, और मैं स्पोर्ट्स कैप्टन बन जाता हूँ। वो दिन मेरी लाइफ का एक ऐसा दिन था कि जो मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था ना, जो बच्चा के छुप गया था, जो बिंदास था, एक्सट्रोवर्टनेस सारी, मैं डरता नहीं था, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लग गया द डे आई गॉट टू नो कि मैं स्पोर्ट्स कैप्टन बन गया हूँ। मेरा पहला दिन क्लास 11 का, मैं एज अ स्पोर्ट्स कैप्टन स्कूल जाता हूँ असेंबली पे। वो दिन और वो दिन जब मैं 6 में फेल होकर क्लास रिपीट करने गया था, सेम लाइन में असेंबली में लगा था, वो दोनों ऑपोजिट थे। एक दिन मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था और एक दिन मेरा सारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तो मैं फेलियर से कभी नहीं डरा यार, कभी नहीं। मे बी बहुत लोगों ने डिफरेंटली कोप अप करा था, जो फेल हुए थे उन्होंने स्कूल चेंज कर लिया था, उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट करी थी और उनको शायद प्रमोट भी कर दिया गया था, बट मेरा अलग था। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो गलत है या मैं सही हूँ, मैं सही हूँ वो गलत है। वी ऑल आर डिफरेंट। बट मेरे में हमेशा ये था कि यार इससे मैं कुछ सीखूंगा जरूर और उस फेलियर से मैं ग्रो करूं। ऐसे ही करते करते मैंने क्लास 12 पास करी एंड आई स्कोर्ड 80% इन माई बोर्ड्स। और मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते यार, मेरे तो कभी नहीं करे। 80% आए, पढ़े में भी कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे मेरा। एक नई लाइफ स्टार्ट होती है कॉलेज की, कॉलेज शुरू होता है मेरा।
सब न्यू, पूरी नई लाइफ, कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स, एक नया लाइफ का फेज स्टार्ट करने जा रहे हो, टीचर्स नए, सब नए, वहां पे टीचर्स भी ध्यान नहीं देते बच्चों पे, तुम्हें पता ही है कॉलेज कैसे होता है। तुम, कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ यू कैन हैव एवर, ये लिख के याद रख लो। कॉलेज में मैं फिर वापस फेलियर देखता हूँ। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स का एक पेपर होता है, उसमें मैं फेल हो जाता हूँ और मेरे को वापस बुली करा जाता है इनडायरेक्टली, और मे बी आई शुड से कि उनको पता नहीं था, शायद वो बुली कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, यार यत्ते तू फिर फेल हो गया, 2 मार्क्स से रह गया, एंड आई वाज जस्ट लाइक स्माइल, क्योंकि मैं फेलियर देख चुका हूँ यार ऑलरेडी, मैं पहली बार नहीं देख रहा है, मैं हो चुका हूँ, मैं 6 से लेकर अभी तक फेल होते हुए आ रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। तो मैंने स्माइल रखी, मैं हाँ कोई नहीं, मैं क्लियर कर लूंगा। तो अब फेलियर मेरे लिए ऐसा हो गया था, मैं डरता नहीं था यार, मेरा रोज का हो गया था फेलियर, क्योंकि मेरे को पता था मैं हमेशा बाउंस बैक ही करूंगा। इसी तरह क्लास 5th सेमेस्टर में आके मैं अपनी क्लास टॉप करता हूँ। वो भी मेरा कोई गोल नहीं था कि मेरे को टॉप करना है, मेरे को इनको बीट करना है, कि मेरे को इनको रिवेंज लेके दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बस मैं थोड़ा सा, जब जब मेरे को फेलियर मिला, मैं थोड़ा सा फोकस हो जाता था, और ऐसा नहीं था मैं बहुत पढ़ने लग गया, मैं कहा चलो थोड़ा सा फोकस रहेंगे, और मैं पढ़ने लग गया, और अननोइंगली मैं टॉप कर ली क्लास। मेरे को विश्वास तक नहीं हो रहा यार, मैं स्टाफ रूम में जाके अपनी टीचर से मैंने बात करी, उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ तूने सच में टॉप करा है, तब जाके मेरे को मन की शांति है कि हाँ यार मैंने टॉप करा है। इनफैक्ट मैंने जब घर आके बताया अपनी मम्मा और पापा को, किसी का कोई रिस्पॉन्स वैसा नहीं, सब अच्छा हाँ ठीक है यार मैंने टॉप करा है, उनको यकीन तक नहीं हो रहा था। तो हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एकेडमिक्स में फेल हुआ हूँ, कि एकेडमिक के फेलियर्स देखे, नहीं यार, मैंने रिलेशनशिप के फेलियर्स भी देखे। आई हैड अ रिलेशनशिप, आई हैड अ फेड रिलेशनशिप, जिसने मेरे को दुनिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिखा दिया है। सबसे मोस्ट, बोलते हैं ना कि एक चीज लाइफ की एक ऐसी होती है, लाइफ में एक ऐसी चीज जरूर होती है जो तुम्हारी लाइफ बदल देती है और तुम्हें बदल देती है एज अ पर्सन। दैट फेल्ड रिलेशनशिप टॉट मी हाउ टू लव माई सेल्फ, सेल्फ लव। जो मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूँ ना कि हाँ तू परफेक्ट है, तू कर देगा कुछ, तेरी स्माइल इतनी प्यारी यार, ये सीखने में बहुत टाइम लगा मेरे को यार। मैं अपने आप से प्यार नहीं करता था यार, उस रिलेशनशिप खत्म होने के बाद मेरे को अपने ऊपर डाउट आ गया था कि मैंने कुछ गलत करा, कि काश कुछ मैं बेटर कर लेता, शायद आई डोंट डिजर्व दिस, आई डोंट डिजर्व ऑल द लव, मे बी आई एम लैकिंग समवेयर, ये सब मैं सोचने लगा। बट मैंने ये सोचा, ये तेरी लाइफ का एक पार्ट है, ये तेरी पूरी लाइफ नहीं हो सकती, यहाँ पे तो नहीं रुक सकता तू यार। तू अपने आप को याद कर, तू कितना हैपनिंग था, तू कितना खुश रहता था अपने साथ, वो वापस चाहिए, वो वाला यतन वापस चाहिए जो बिंदास था बिल्कुल, जो डरता नहीं था, जो उल्टे टेबल सुना रहे थे कॉन्फिडेंटली, 5 3s 25 करके, 4 2s 10, वो वाला यतन चाहिए मेरे को वापस। दैट फेल्ड रिलेशनशिप taught me how to love myself, how to be happy alone, how not to chase someone, and अपने साथ तुम भी खुश रह सकते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव लर्नड इन माई लाइफ, दैट इज द पॉइंट जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को ये रियलाइज हुआ यार, अगर मैं इतनी सारी एंग्जाइटीज, ये सब सेल्फ डाउट सब फेस करूं, मेरे जैसे कितने लोग होंगे ना, और हम सबको बस एक पुश ही चाहिए था कि हमें कोई पुश करके हमें आके कोई बोल दे यार तू कर सकता है, आई बिलीव इन यू, तेरे में वो कैपेबिलिटी है, यू डिजर्व ऑल द लव इन द वर्ल्ड, यू डिजर्व दैट हैप्पीनेस। तो मैं सोचता था सिर्फ ये सुनने के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई आके बोले, और मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको कोई आके बता नहीं रहा कि हाँ यार तुम ये सब डिजर्व करते हो। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग दिस कंटेंट अबाउट सेल्फ लव एंड पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर मेरे को पुश नहीं मिला, मैं तो तुम्हें पुश कर सकता हूं ना, क्योंकि आई हैव बीन देयर एंड आई नो हाउ इट फील्स। किसी भी तरह फिर वो फेलियर देख के अपना मैं आगे बढ़ता हूँ, चीजें सीखता हूँ, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एंड आई वॉज एबल टू लव माई सेल्फ अगेन। ऐसी मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर वापस क्या होता है मेरे साथ, अगेन समथिंग हैपेंस, एंड इस बार लाइफ का मेरे को एक और झटका, एक क्या बोलते हैं उसे, तमाशा मिलता है कि रुक जा यार, अभी तो एक चार्टा और पढ़ना है तेरे को। 13 Jan 2021, आई एम अ पंजाबी, लोहरी थी उस दिन, तो हम लोहरी बहुत अच्छे तरह सेलिब्रेट करते हैं। दैट डे माई मदर गॉट वेरी सिक एंड मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाके एडमिट करता हूँ, एंड मेरे को डॉक्टर से पता लगता है कि शी इज डायग्नोज विद मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं भाग लूं डर के कि अब सब खत्म हो गया, या तो बस मैं चुपचाप एक्सेप्ट कर लूं रियलिटी
और प्रिटेंड करूँ कि सब ठीक है। अब दो ऑप्शन थे ना मेरे पास, या तो मैं डर के बैठ जाऊं या फिर मैं इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ होप ढूंढूं, क्या क्या कर सकता हूं मैं इसमें, एंड आई नीड टू फाइंड दैट पॉजिटिविटी इन दिस। और इसमें मैं कैसे पॉजिटिव रहूं कि माई मदर हैज कैंसर और स्टेज 4, मैं इसमें पॉजिटिव कैसे हूं? तब पता है मैंने क्या करा। आई वॉज लाइक, माई मदर इज सफरिंग थ्रू दिस, आई नीड टू बी देयर फॉर हर। मेरे को अपने लिए, मेरे को उनके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं रहूंगा उनको मोटिवेट कौन करेगा? इतना डाउन नहीं देखा था, मैं ऑलरेडी देख चुका था। और ये जो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी सारी है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि लाइफ है, लाइफ चलती रहती है, कभी रुकते नहीं है, फेलियर्स आएंगे, जरूरी कोई हमेशा तुम सक्सेसफुल रहोगे या सक्सेस तुम्हें मिलेगा? जब गिरोगे तभी तो खड़े होगे। इंसान गिर के ही तो सीखता है ना, जब तक गिरोगे नहीं तो खड़े होना कैसे सीखोगे यार? सही बात है ना? तो हाँ, 12th of November 2021, my mother got passed away after battling cancer for 7 months. And that day, I was like, okay, एक नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी अब। एंड इस बार अकेले, इस बार चलना तो मेरे को आता है, बट इस बार खुद से चलना है। इस बार गिरूंगा लेकिन इस बार खुद से खड़ा होना है। और इस बार अगर रोना भी है ना तो खुद को भी खुद ही संभालना है। दिस इज ओनली बिकॉज सेल्फ लव। It's been like 2 months. My mother passed away, and I am here in front of you all giving this TED talk. मेरा लाइफ का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, बिंदास रहो। द सन विल राइज अगेन। सनसेट हुआ है तो सनराइज भी होगा यार। आज सैड हो, कल खुश होगे, कल सैड फिर होगे, वापस फिर खुश होगे यार। आज गिरो, कल खड़े भी होगे, है ना? चोट लगे लेकिन चोट का घाव भी तो बढ़ेगा ना कभी होगा यार। बट एक बात मैं कहूँ तुम्हें, एक बात नोट कर लो, खुद से हमेशा प्यार करना यार। खुद से, खुद की हैप्पीनेस कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर तुम खुद खुश रहोगे ना तुम सबको खुश रख लोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।